राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भगवान विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम अवतार की भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय करते हैं। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम अवतार है। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अन्याय, अत्याचार और अहंकार अपने चरम सीमा पहुंचता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इन्हीं 10 अवतारों में छठा अवतार है परशुराम अवतार, जो शक्ति, तपस्या, अन्याय और क्रोध के अद्भुत संगम का प्रतीक है। परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य था अहंकारी, अत्याचारी और धर्म से विमुख क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी पर संतुलित स्थापित करना। यह अवतार दर्शाता है कि जब सत्ता धर्म से भटक जाती है, तब स्वयं ईश्वर कठोर रूप में धारण करते हैं। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी का जन्म कहाँ होता है, उसके माता पिता कौन है और वो मतलब विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। आइए जानते हैं की गाथा अमर है। विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। परशुराम की गाथा अमर, विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। परशुराम की गाथा अमर है। विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। माता रेणुका अत्यंत पवित्रता, धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषियों में से में गिने जाते थे और कठोर तपस्या के बल पर उनके आश्रम में दिव्य शक्तियां विद्यमान थी। परशुराम जी का मूल नाम था राम, किंतु आगे चलकर उन्हें परशा धारण करने के कारण परशुराम कहा गया। बचपन से ही उनमें असाधारण तेज, बल और बहुत तेज विद्यमान था। माता रेणु का परीक्षा और पिता का आदेश भगवान परशुराम जी कैसे पालन करते हैं, आइए जानते हैं उसको। एक दिन माता रेणुका नदी के तट से जल भरने गई थी। तब वहाँ उन्होंने गंधर्वों को देखा और क्षण भर में मतलब उसका ध्यान विचलित हो गया। यह बात ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से यह सब देख लिया कि मतलब भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। वह अपने परशुराम पुत्र को यह आदेश देता है कि तुम अपने माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र ने यह आदेश मानने के लिए मना कर दिया और परशुराम जी के भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा, परशुराम की अमर गाथा। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा, परशुराम की अमर गाथा।
भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा। परशुराम की अमर गाथा। विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। परशुराम की गाथा अमर है। विष्णु के परशुराम अवतार की महागाथा आरंभ होती है। परशुराम की गाथा अमर है। यह दृश्य अत्यंत करुणा था, किंतु इससे यह शिक्षा मिलती है कि परशुराम जी के धर्म और आज्ञा सर्वोच्च थी, मतलब सर्वप्रथम सबसे आगे थे। तो ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। फिर वह अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र परशुराम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान में जो चाहो मांग सकते हो। तो भगवान परशुराम जी ने वरदान में मांगते हैं कि मांगा माता रेणु का पुनः जीवित मतलब हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। तो उनके भाई और यह भी वरदान मांगे कि उसके भाई सामान्य बुद्धि को प्राप्त हो, फिर से वो सामान्य बुद्धि को प्राप्त हो। यानी उसके भाइयों को भी श्राप मिला था, तो वो लोग भी सामान्य हो जाए और सामान्य बुद्धि को प्राप्त करे। और उसके अपनी माता का जो वध किया था परशुराम जी ने, तो वह वरदान में अपने माता जी का मतलब जीवित होने का वरदान मांगा। तत्क्षण माता रेणुका फिर जीवित हो जाती है। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। एक समय हेहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे, जहाँ परशुराम रहते थे। तो आश्रम में मौजूद कामधेनु गाय के चमत्कार से, मतलब परशुराम जी जहाँ रहते थे वहाँ भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। तो भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ने अपनी परशुराम विष्णु के इस अवतार की जय। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा। परशुराम की अमर गाथा। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा। परशुराम की अमर गाथा। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा। परशुराम की अमर गाथा। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम अवतार की महागाथा। परशुराम की अमर गाथा। और उसे बलपूर्वक उसे ले जाने लगा। फिर जाने लगा। तो जब ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया और फिर वह रोकने का प्रयास किया, परशुराम जी के पिता जमदग्नि मतलब विरोध करने लगा, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनका वध कर भगवान दिया। विष्णु का छठा अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत करूंगा। परशुराम जी के पिताजी का वध हो भगवान गया। विष्णु का यह घटना छठा परशुराम अवतार जी के जीवित धर्म की रक्षा और अधर्म जीवन का की अंत सबसे करूंगा। निर्णायक घटना भगवान बनी। विष्णु का छठा अवतार परशुराम धर्म जी का की रक्षा प्रतिज्ञा लेना। और अधर्म जब का अंत परशुराम जी को करूंगा। अपने पिताजी का भगवान हत्या विष्णु का छठा समाचार अवतार मिला, तो धर्म की रक्षा वे और अधर्म शोक का और अंत क्रोध करूंगा। से भर उठे। भगवान उन्होंने विष्णु का प्रतिज्ञा छठा ले ली। अवतार धर्म की मैं रक्षा पृथ्वी और की अधर्म का अंत 21 करूंगा। बार क्षत्रियों भगवान विष्णु का से मुक्त छठा करूंगा। अवतार यह केवल धर्म की रक्षा प्रतिशोध और नहीं अधर्म था, का अंत बल्कि करूंगा। अधर्म के भगवान विरोध विष्णु का छठा अवतार परशुराम न्याय की था। रक्षा के लिए धरि परशुराम का 21 बार प्रादुर्भाव। भगवान क्षत्रियों का विष्णु का छठा संहार अवतार परशुराम की रक्षा के लिए परशुराम जी ने धरि अपने परशुराम का परशु से अत्याचारी प्रादुर्भाव। राजाओं का भगवान विष्णु का नाश छठा किया। अवतार उन्होंने किसी परशुराम की निर्दोष रक्षा के लिए को धरि हानि परशुराम नहीं का पहुंचाई। प्रादुर्भाव। केवल भगवान वह विष्णु का क्षत्रिय छठा अवतार परशुराम की रक्षा केवल के वही लिए क्षत्रिय मारे धरि गए जो परशुराम का धर्म के प्रादुर्भाव। विमुख थे, भगवान विष्णु विरोध का थे छठा और अवतार परशुराम की रक्षा अत्याचार के करते थे। धरि कहा परशुराम जाता का है कि प्रादुर्भाव। उन्होंने विष्णु पृथ्वी के को परशुराम 21 अवतार की बार अधर्मी महागाथा क्षत्रियों से आरंभ मुक्त होती किया। है। परशुराम और की गाथा अमर उनके है। जीवन विष्णु के परशुराम उनके रक्त अवतार की में भरी महागाथा धरती आरंभ को होती है। अपने पिता के परशुराम की गाथा अमर तर्पण है। हेतु विष्णु के अर्पित परशुराम कर दिया। अवतार की महागाथा आरंभ होती है। परशुराम की गाथा अमर है। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुरामान की महागाथा
परशुराम की यह प्रेरणा कथा दर्शाती है कि देती जब है। भगवान शक्ति विष्णु का छठा धर्म से अवतार जुड़ी हो परशुराम की तभी वह महाखा न्याय है, परशुराम की प्रेरणा देती है। न्याय भगवान बनती विष्णु है। का छठा भीष्म अवतार परशुराम की द्रोणाचार्य और महाखा कर्ण के परशुराम की कर्ण प्रेरणा के देती गुरु है। भगवान उन्हें विष्णु का जानते हैं। छठा तो अवतार परशुराम परशुराम की जी केवल महाखा योद्धा ही नहीं परशुराम की थे, प्रेरणा एक देती है। भगवान विष्णु का छठा गुरु भी अवतार थे। परशुराम की उनके महाखा परशुराम परशुराम की प्रेरणा देती है। उनके प्रमुख विष्णु के शिष्य परशुराम थे अवतार की भीष्म महागाथा पितामह, आरंभ होती है। द्रोणाचार्य और परशुराम कर्ण। की गाथा अमर है। कर्ण को भगवान उन्होंने विष्णु का ब्राह्मण छठा अवतार समझकर परशुराम की दीक्षा दी महाखा थी। जब परशुराम यह की प्रेरणा रहस्य देती है। खुला विष्णु कि के परशुराम कर्ण अवतार क्षत्रिय की है तो महागाथा परशुराम आरंभ होती है। ने उन्हें श्राप दे परशुराम की दिया गाथा अमर है। विष्णु के कि परशुराम अवतार की निर्णायक समय महागाथा में आरंभ होती उनका है। परशुराम की ज्ञान गाथा काम नहीं अमर है। करेगा, विष्णु के काम परशुराम नहीं आएगा। अवतार की महागाथा समुद्र आरंभ होती है। समुद्र से परशुराम भूमि की गाथा प्राप्त अमर करना, है। केरल की कथा। इस परशुराम जी ने कैसे समुद्र से भूमि प्राप्त किया था उसकी कथा जानते हैं। तो मान्यता यह है कि परशुराम जी ने समुद्र से भूमि प्राप्त कर केरल प्रदेश की रचना की। उन्होंने समुद्र से पीछे हटने को कहा और वहाँ ब्राह्मणों को बसाया। परशुराम और श्री राम का उसके बाद मिलन होता है। तो जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, जब श्री राम भगवान जी का माता सीता के साथ विवाह हो रहा था, तो उस टाइम सीता माता के जो पिताजी थे जनक, वो मतलब एक धनुष रखते हैं, शिव धनुष, और उसमें कहते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरे पुत्री का विवाह होगा। तो उस समारोह में सभी कोई आते हैं, बड़े बड़े महाराजा सभी कोई आते हैं। तो उसमें राम भी जाते हैं और राम जी जब शिव धनुष को तोड़ते हैं तब परशुराम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली और जब श्री राम ने विष्णु धनुष पर प्रत्यांश चढ़ाई तब परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम भगवान मतलब स्वयं विष्णु का रूप है और वही विष्णु भगवान राम जी का अवतार लेकर यहाँ धरती पर आए हैं। तब परशुराम जी ने अपना क्रोध को फिर त्यागा और फिर तपस्या का मार्ग अपनाया। परशुराम अवतार से मिलने वाली शिक्षाएं, तो धर्म सर्वोपरि थे, अहंकार का अत्यंत निश्चित है, मतलब अंत निश्चित है, अधर्म का अंत होना निश्चित है, शक्ति का प्रयोग न्याय के लिए होना चाहिए, गुरु और माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। परशुराम अवतार हमें यह सिखाता है कि केवल कोमल नहीं, आवश्यकता पड़ने पर उग्र रूप भी धारण करते हैं। यह अवतार धर्म की रक्षा, अन्याय के विनाश और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री भगवान परशुराम। तो आप सबों को यह कथा कैसा लगा? कुछ मतलब मुझे बोलने में मिस्टेक हुई है, पर ऐसा तो हर कोई के साथ ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो आप सबों को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।